गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टीचर से ऑफिसर तक में। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो एंड तक बने रहिएगा। जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज मैं अपने लाइफ की स्ट्रगल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। शादी से पहले मेरा भी सपना था यूपीएससी देने का, लेकिन वो मौका मुझे मिल नहीं सका। मेरी शादी हो गई, फिर बच्ची हो गई मेरी। फिर मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो बच्चों को भी संभाल लूँ और उसके साथ साथ अपनी एक जॉब भी हो, अपने पैरों पे खड़ी हूँ। फिर मैंने बीएड किया। 2010 में मेरा बीएड कंप्लीट हो गया। फिर 2011 में टीटी दी मैंने। मेरा टीटी भी निकल गया, लेकिन फिर कोर्ट केस वगैरह की वजह से मुझे जॉब मिल नहीं पाई। फिर लगभग 10 साल का मेरा गैप रहा। मैं बहुत मेहनत कर रही थी, कई सारे एग्ज़ाम्स दिए मैंने नेट भी क्वालिफ़ाई किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि नेट क्वालिफ़ाई करने से ही एक हमें जॉब नहीं मिल जाती। मैंने पीजीटी का भी एग्ज़ाम दिया, लेकिन कुछ नंबर से मेरा रह गया, उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैंने फिर कोशिश करी और यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम दिया था, मेरा प्री क्वालिफ़ाई भी हो गया। लेकिन मेंस के लिए मैं गांव में रहती थी, जहां से कोई कोचिंग करना भी पॉसिबल नहीं था, और ना उस टाइम पे सोशल मीडिया का इतना चलन था कि मैं मोबाइल से ऑनलाइन तैयारी कर सकूं। फिर मेरा जो यूपी पीसीएस का पेपर था मेंस का, वो भी नहीं हो पाया। उस दौरान बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया था। फिर मुझे बहुत ही निराशा महसूस हो रही थी, मैं बहुत हताश हो गई थी कि अब मैं क्या करूं। उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि अब मैं क्या कर पाऊंगी अपने लिए, अब तो मुझे कोई जॉब नहीं मिलेगी। हालांकि मैंने पीजीटी का भी दिया था एग्ज़ाम, लेकिन उसमें भी मैं कुछ नंबर से रह गई। नेट तो मैंने क्वालिफ़ाई कर लिया था, लेकिन उससे भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और मैं गाँव में रहती थी, इसलिए प्राइवेट भी नहीं पढ़ा पा रही थी। फिर बच्चों की देखभाल, उनको छोड़ के छोटे छोटे बच्चों को कहीं जा भी नहीं सकते थे। बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर एक टाइम आया कि 2018 में वैकेंसी आई, लेकिन उसमें बीटीसी को ही लिया गया, बीएड वालों को तब भी नहीं लिया गया। एक उम्मीद जगी कि लग रहा था कि मुझे भी अब मौका मिल जाएगा, लेकिन बीएड को नहीं मौका मिला। फिर 2019 में आई 69,000 वैकेंसी, जिसमें बीएड को मौका दिया गया। फिर एक मन में खुशी भी हुई और लगा कि बस मुझे इसे ही कैसे भी करके निकालना है। फिर मैंने जी जान से मेहनत करी। भले ही मेरे बच्चे छोटे थे, मेरे साथ मेरी मदर इन लॉ भी थी, हस्बैंड थे, सबका मैं ख्याल रख रही थी, लेकिन घर के काम को निपटा के मैं कैसे भी टाइम निकाल के बच्चे को सुला देती थी। मैं रात भर पढ़ती थी। हालांकि कोचिंग का तो मौका मुझे नहीं मिला, तब भी मैंने खुद ही सेल्फ स्टडी से ही एग्ज़ाम क्लियर किया। फिर मेरा टेट में 102 नंबर आया, लेकिन मुझे तो निकालना था सुपर टेट। सुपर टेट में ज़्यादा अच्छे नंबर होते तभी मेरा सिलेक्शन होना था। मैंने टारगेट रखा था कि 120 नंबर आएंगे तब मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। हालांकि मैंने जी जान से मेहनत करी और टाइम भी इतना कम था, लगभग 2-1.5 महीने का टाइम ही था टेट और सुपर टेट के बीच, और उसी में मुझे अपनी पूरी जी जान लगा देनी थी। मैं रात भर तक पढ़ाई करती थी, सुबह दिन जितना टाइम मिलता मैं तो ऐसे पढ़ती थी कि काम करते करते भी मैं पढ़ती रहती थी, चीज़ों को नोट डाउन कर लेती थी। हाथों में हेडिंग वगैरह जो कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते थे, मैं उन्हें जगह जगह पेस्ट कर रखती थी, दीवारों पे लगा रखती थी कि जब भी मेरी नज़र पड़े तो मैं उसे याद कर लूँ। दिमाग में हर समय सिर्फ पढ़ाई चलती रहती। खाना बनाती रहती थी, लेकिन वीडियोस वगैरह मोबाइल पे उस टाइम आ गया था ये जियो का कनेक्शन, तो उसने मुझे बहुत हेल्प की पढ़ाई में। मैंने ऑनलाइन भी काफ़ी पढ़ाई कर ली थी उस टाइम पे, और मैंने फाइनली सुपर टेट में क्वालिफ़ाई कर लिया। सुपर टेट में मेरे 120 का टारगेट तो था, लेकिन 120 तो नहीं आए, लेकिन 112 नंबर ज़रूर आ गए और मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया और मैं टीचिंग के जॉब पे लग गई। लेकिन तुरंत कहते हैं ना कि भगवान भी बहुत परीक्षा लेता है, अगर बहुत मेहनत करते रहो तो ज़रूर कभी ना कभी फल तो मिलता ही है। लगभग 2 साल फिर इसमें भी कोर्ट केस चलता रहा, और 2019 की वैकेंसी थी और मेरा सिलेक्शन होते होते मुझे ज्वाइनिंग मिली 2020 में। कोर्ट केस तो हालांकि चल ही रहा है, लेकिन 19 के बाद मुझे सिलेक्शन मिलना था 19 में ही, और मुझे मिली ज्वाइनिंग 20 में, दिसंबर 20 में। पूरा 19 और 20 निकल गया, लेकिन फाइनली
सिलेक्शन होने के बाद जो खुशी होती है कि पीछे की सारी कठिनाइयाँ, सारी जो परेशानियाँ थी वो सारी दूर हो गई और अंत भला तो सब भला, वो कहते हैं कहावत। तो बस एक खुशी मिली कि चलो कहीं ना कहीं तो जॉब मिल गई। लेकिन अब मुझे लगा कि अब मैंने एक अपना जॉब जो है हासिल कर लिया है, तो अब मैं कुछ कर सकती हूँ और अब मैंने फिर से अपने उस सपने को जीना शुरू कर दिया है और उस सपने की तरफ मैंने मन लगा लिया है कि मुझे अब यूपीपीसीएस क्लियर करना है। हालांकि मेरे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं है, 3 अटेम्प्ट ही है मेरे पास और जॉब भी होती है 6 घंटे की जॉब, फिर आना जाना, बच्चे भी हैं, घर के काम भी करने होते हैं। लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी और मैं पूरी मेहनत करके इस जॉब को ज़रूर हासिल करूंगी। मेहनत करना हमारे हाथ में है, फल तो ईश्वर के हाथ में है। मुश्किलें हम सब की लाइफ में आती हैं, इन मुश्किलों को हरा कर अपने लक्ष्य को जीत लेना ही हमारे जीवन की असली सफलता है। इसलिए हमें कभी संघर्षों से हारना नहीं चाहिए और ना ही मुश्किलों और कठिनाइयों से डरना चाहिए। हमें डट कर इसका मुकाबला करना है और अंत में जीत हासिल करके ही रहना है।